नमस्ते बच्चों, होम लर्निंग कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछले एपिसोड में हमने इकाई 15 खरगोश और हाथी के बारे में जानकारी प्राप्त की, अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न भी देखे। बच्चों, आप सभी ने पहेलियों के बारे में सुना होगा, सुना है ना? जी हाँ, पहेलियाँ बहुत ही रसप्रद होती हैं। वह प्रश्न के रूप में या समस्या के रूप में होती हैं, जिसे सुलझाने में हमें मज़ा आता है। पहेलियों से हमारे ज्ञान का, हमारी बुद्धि का और हमारी समझ का विकास होता है। बच्चों, आज की इकाई इन पहेलियों पर ही आधारित है। आज की इकाई, जो कि हमारे द्वितीय सत्र में इकाई नंबर 16, जिसका नाम है पहेलियाँ। बच्चों, इस इकाई में हम अलग अलग प्रकार की पहेलियाँ देखेंगे और उसे सुलझाने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ पर अलग अलग 5 पहेलियाँ दी गई हैं और उसके अनुसंधान में नीचे 5 अलग अलग चित्र दिए गए हैं। बच्चों, इन पहेलियों के अनुसंधान में इन चित्रों में से इन प्रत्येक पहेली का सही उत्तर कौन सा है, यह आपको ढूंढना है। आइए इन पहेलियों को एक एक करके सुलझाने का प्रयास करते हैं। बच्चों, पहली पहेली है, गोल गोल घर है मेरा, हर कमरे में रस, ज्यों ही मुंह में रखोगे हो जाओगे मस्त। बच्चों देखिए, गोल गोल घर है मेरा, हर कमरे में रस है, अर्थात हर कमरे में रस है, ज्यों ही मुंह में रखोगे, अर्थात जैसे ही उसे मुंह में डालोगे हो जाओगे मस्त। मस्त अर्थात आप आनंदित हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। सोचिए, यह पहेली हमें किसके बारे में बता रही है? बहुत अच्छे बच्चों, आपने सही उत्तर ढूंढ लिया होगा। आइए स्क्रीन के माध्यम से हम इस पहेली का उत्तर जानेंगे। जी हाँ, देखिए, इस पहेली का सही उत्तर है जलेबी, अर्थात जो कि गोल गोल है और जलेबी के अंदर, जैसा कि आप जानते हैं, मीठा रस भरा होता है और जलेबी को खा करके सभी मस्त हो जाते हैं। बच्चों, आइए अगली पहेली देखते हैं। धरती में मैं पैर छिपाता, आसमान में शीश उठाता, टिकता हूँ पर चल नहीं पाता, पैरों से हूँ भोजन खाता। अर्थात बच्चों, यह पहेली से हमें क्या समझ प्राप्त हो रही है कि धरती में मैं पैर छिपाता, अर्थात धरती में मैं अपने पैर छिपा देता हूँ। आसमान में शीश उठाता, अर्थात मैं आसमान की तरफ अपना शीश, अपना मस्तक उठाता हूँ। टिकता हूँ पर चल नहीं पाता, मैं लंबे समय तक जीवित रहता हूँ परंतु मैं चल नहीं पाता हूँ। पैरों से हूँ भोजन खाता, अर्थात मैं अपने पैरों से ही अपना भोजन करता हूँ। तो बच्चों सोचिए, यह पहेली किसके लिए है? बच्चों, आपने इस पहेली का सही उत्तर ढूंढ लिया होगा। आइए स्क्रीन के माध्यम से हम इस पहेली का उत्तर देखते हैं। जी हाँ, इस पहेली का उत्तर है पेड़। जो कि किस प्रकार से? तो धरती में मैं पैर छिपाता, अर्थात धरती के अंदर पेड़ के पैर होते हैं। आसमान में शीश उठाता, अर्थात जो पेड़ है अक्सर वो आसमान की तरफ बढ़ता है। टिकता हूँ पर चल नहीं पाता, मैं टिका रहता हूँ लेकिन मैं चल नहीं पाता, अर्थात एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाता। पेड़ भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते। पैरों से हूँ भोजन खाता, अर्थात जो पेड़ होते हैं वो अपनी जड़ों से पोषण प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से यह पहेली पेड़ के अनुसंधान में कही गई है। आइए बच्चों, अगली पहेली हम समझने का प्रयास करते हैं।
तीन अक्षर का मेरा नाम, सिर के ऊपर मेरा स्थान, अंत कटे तो पग बन जाऊं, मध्य कटे तो पड़ी रहूं। सोचिए बच्चों, यह पहेली जिसके लिए है उसका नाम तीन अक्षरों का है और उसका स्थान सिर के ऊपर है। अंत कटे तो पग बन जाऊं, अर्थात जब उस अक्षर का आखिरी वर्ण जब निकाल दिया जाए तो आगे के दो वर्ण हैं वह पग शब्द बनेंगे। मध्य कटे तो पड़ी रहूं, अर्थात बीच का वर्ण अगर निकाल दिया जाए तो पहला और तीसरा वर्ण मिलकर के जो शब्द बनेगा वह पड़ी बनेगा। तो सोचिए कि यह पहेली किसके लिए है। तो बच्चों, आपने इस पहेली का सही उत्तर ढूंढ लिया होगा, इस पहेली को सुलझा लिया होगा। तो यह पहेली किसके लिए है, आइए देखते हैं। जी हाँ, यह पहेली पगड़ी के लिए कही गई है। तीन अक्षर का मेरा नाम अर्थात प ग ड़ी तीन अक्षरों से बना हुआ है इसका नाम। सिर के ऊपर मेरा स्थान अर्थात पगड़ी का जो स्थान होता है वो सर के ऊपर होता है। अंत कटे तो पग बन जाऊं, अर्थात पगड़ी में जब आखिरी अक्षर कट जाए तो पहले जो दो अक्षर कौन से बचेंगे, पग। तो जब आखिरी अक्षर कटेगा तो पग शब्द बनेगा। मध्य कटे तो पड़ी रहूं, अर्थात ग जब हटेगा तो पहला और तीसरा शब्द पड़ी बनेगा। तो इस प्रकार से यह जो पहेली है वह पगड़ी के अनुसंधान में कही गई है। आइए बच्चों, हम अगली पहेली सुलझाने का प्रयास करते हैं। पहाड़ है पर पत्थर नहीं, नदी है पर जल नहीं, शहर है पर जीव नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं। अर्थात बच्चों, पहाड़ है परंतु पत्थर नहीं है उसमें, नदी भी है उसमें परंतु जल कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, शहर भी है पर शहर में जीव भी नहीं दिखाई दे रहा। उसी प्रकार से जंगल भी है पर जंगल में पेड़ नहीं दिखाई दे रहे। अब बच्चों सोचिए कि यह पहेली किसकी तरफ इशारा कर रही है। बच्चों, आपने इस पहेली का उत्तर ढूंढ लिया होगा। आइए स्क्रीन के माध्यम से इस पहेली का उत्तर देखने का प्रयास करते हैं। जी हाँ, यहाँ पर एक नक्शे का, भारत देश के नक्शे का चित्र दिया गया है। अर्थात इस पहेली का उत्तर है नक्शा या मानचित्र। पहाड़ है पर पत्थर नहीं, नक्शे में हमें पहाड़ दिखाई देते हैं परंतु उस पहाड़ में पत्थर नहीं होते हैं। किसी भी मानचित्र में नदी दिखाई देती है, नक्शे में हमें नदी दिखाई देती है पर उस नदी में जल नहीं होता है क्योंकि वह सिर्फ जानकारी के लिए होती है। शहर है पर जीव नहीं, शहर भी दिखाया जाता है नक्शे में परंतु उसमें जीव नहीं होता है। जंगल है पर पेड़ नहीं, नक्शे में हमें जंगल दिखाई देते हैं परंतु उसमें पेड़ नहीं होते हैं। तो यह पहेली हमें एक नक्शे के बारे में बताती है। आइए बच्चों, अगली पहेली सुलझाने का हम प्रयास करते हैं। कागज का घोड़ा, धागे की लगाम, छोड़ दे धागा तो करे सलाम। सोचिए बच्चों, यह किसकी बात की गई है। आप सभी की बहुत ही पसंदीदा चीज है और आप सभी उसका बहुत ही लुत्फ उठाते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही यह पहेली जिसके लिए है उससे जुड़ा हुआ त्यौहार हम सभी ने मनाया है। सोचिए कि यह पहेली किसके लिए है। जी हाँ बच्चों, आपका पसंदीदा पतंग। कागज का घोड़ा अर्थात घोड़ा जिस तरह जमीन में दौड़ता है उसी प्रकार से यह कागज का घोड़ा है जो कि आसमान में दौड़ता है। धागे की लगाम
आप सभी पतंग उड़ाते हैं। आप सभी जानते हैं कि पतंग उड़ाने के लिए धागे का उपयोग होता है। छोड़ दे धागा, जब हम धागे को छोड़ देते हैं तो करे सलाम, तो वह सलाम करता है, वह उड़ जाता है। तो इस प्रकार से यह जो का पहेली है वह पतंग के लिए है। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने अलग अलग पहेलियों को समझा और उसे सुलझाने का प्रयास किया। अब बच्चों, इस इकाई के अभ्यास प्रश्न की तरफ आगे चलते हैं। अभ्यास प्रश्न में पहला प्रश्न है कि जिसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उस प्रश्नों के उत्तर हमें इकाई के अनुसार देने हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पेड़ हमें किस तरह मददरूप होते हैं? बच्चों, पेड़ों के बारे में तो आप सभी अच्छी तरह जानते हैं। विचारिए कि पेड़ आपको किस प्रकार से मददरूप होते हैं। बच्चों, यहाँ पर इसका उत्तर देने का प्रयास मैंने किया है। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी भी इन प्रश्न और उत्तर को अपनी नोटबुक में साथ साथ लिखते जाएं। पेड़ हमें किस तरह मददरूप होते हैं? पेड़ हमें ऑक्सीजन, फल, फूल देते हैं। पेड़ हमें छांव देते हैं तथा लकड़ी देते हैं। इसी प्रकार से मात्र इन्हीं चीज़ों में नहीं, पेड़ हमें अनेकों प्रकार से मददरूप होते हैं। आप सभी को वे सभी कारण अपनी नोटबुक में लिखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आपको खाने में कौन सी मीठी चीज़ें पसंद हैं? आपको मीठा खाना तो अच्छा लगता ही होगा, मुझे भी अच्छा लगता है, और आपने अभी तक बहुत सी मीठी चीज़ें खाई होंगी। तो इस प्रश्न का उत्तर बच्चों अपनी पसंद के अनुसार है। मुझे जो चीज़ें पसंद हैं वो ज़रूरी नहीं कि आपको भी पसंद हो, या आपको जो पसंद हैं वो ज़रूरी नहीं कि आपके मित्र को भी पसंद हो। अर्थात सभी की पसंद अलग अलग होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर भी सभी की पसंद के अनुसार होगा। मैंने अपनी पसंद के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश की है। आइए देखते हैं। मुझे मीठी चीज़ों में जलेबी, गुलाब जामुन, रसमलाई आदि पसंद है। बच्चों, इस प्रकार से आपको आपकी पसंद की मीठी चीज़ों को यहाँ पर इस प्रश्न के उत्तर के रूप में लिखना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पतंग के अलग अलग नाम होते हैं, उनकी सूची बनाओ। बच्चों, अभी कुछ ही दिनों पहले हमने पतंग का त्यौहार अर्थात उत्तरायण, मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया। आपने खूब आनंद किया होगा और आप सभी पतंग के अलग अलग नाम भी जानते होंगे। तो बच्चों, यहाँ पर पतंग के अलग अलग नामों की सूची हमें बनानी है। पतंग के कुछ नाम यहाँ पर मैंने लिखे हैं, उसके अलावा भी आप पतंग के और भी नाम जानते हैं तो इस प्रश्न के उत्तर में जोड़ सकते हैं। पतंग के अलग अलग नाम होते हैं, जैसे ढाल, आंखेदार, चांदेदार, लकड़ेदार, नवरंग आदि। अनेकों प्रकार के पतंग आजकल बाजार में हमें देखने मिलते हैं। यदि आप और भी नाम जानते हैं तो उसे आपको इस उत्तर में जोड़ने का प्रयास करना है। बच्चों, हमने अभ्यास के प्रश्न 1 के प्रश्नों के उत्तर दिए। अब हमें स्वाध्याय के प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ना है। स्वाध्याय प्रश्न 1, पढ़कर समझिए। बच्चों, यहाँ पर कुछ विरोधी शब्द दिए गए हैं। मैं यहाँ से पढ़ूँगा, आप सभी को मेरे साथ इन शब्दों को पढ़ने की कोशिश करनी है। धरती, आसमान, उठाता, गिराता, ऊपर, नीचे, शुरुआत,
अंत, शहर, गांव। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने यहाँ पर विरोधी शब्दों को पढ़ा। अब इन विरोधी शब्दों का उपयोग करके हमें उदाहरण के अनुसार अलग अलग वाक्य बनाने हैं। प्रश्न 2, उपर्युक्त शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। बच्चों, पहला शब्द आप देख रहे हैं धरती और आकाश। तो उनके वाक्य कुछ इस प्रकार से हम बना सकते हैं। हम धरती पर रहते हैं। हम आसमान में नहीं रहते हैं। उसी प्रकार से दूसरा शब्द है उठाता। अच्छा व्यक्ति लोगों को उठाता है। उठाता का विरोधी शब्द है गिराता। बुरा व्यक्ति लोगों को गिराता है। उसी प्रकार से तीसरा शब्द है ऊपर। आकाश ऊपर है। ऊपर का विरोधी शब्द है नीचे। धरती नीचे है। चौथा शब्द है शुरुआत। इस कार्य की शुरुआत अच्छी है। शुरुआत का विरोधी शब्द है अंत। उस कार्य का अंत अच्छा नहीं है। पांचवा शब्द है शहर। मैं शहर में रहता हूं। शहर का विरोधी शब्द है गांव। मैं गांव में नहीं रहता हूं। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने विरोधी शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त की और उन शब्दों का उपयोग करके हमने वाक्य बनाए। बच्चों, इस इकाई में और भी ऐसे शब्द हैं जिनका विरोधी शब्द हम ढूंढ सकते हैं और उन शब्दों का उपयोग करके वाक्य बना सकते हैं। आप सभी को ऐसे शब्द ढूंढने हैं और उनका वाक्य में प्रयोग करना है। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। पढ़कर समझिए। बच्चों, आप सभी को मेरे साथ पढ़ने का प्रयास करना है। हर रोज, हमेशा, पहाड़, पर्वत, पेड़, वृक्ष, धरती, पृथ्वी, शीश, मस्तक। बच्चों, ये सभी शब्द एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। अब इन शब्दों का उपयोग करके हमें प्रश्न 4, उपर्युक्त शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण के रूप में, मैं हर रोज दूध पीती हूँ। मैं हमेशा दूध पीती हूँ। बच्चों, इस प्रकार से हमें अलग अलग समानार्थी शब्दों का उपयोग करके हमें वाक्य बनाने हैं। जैसे कि यहाँ पर दूसरा शब्द है पहाड़। तो उसका वाक्य हम कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। कमल को पहाड़ पसंद हैं। उसका समानार्थी शब्द, कमल को पर्वत पसंद हैं। उसी प्रकार से तीसरा शब्द देखेंगे पेड़। पेड़ के नीचे बच्चे खेल रहे हैं। पेड़ शब्द का समानार्थी है वृक्ष। वृक्ष के नीचे बच्चे खेल रहे हैं। उसी प्रकार से चौथा शब्द है धरती। हम धरती पर रहते हैं। धरती शब्द का समानार्थी शब्द है पृथ्वी। हम पृथ्वी पर रहते हैं। पांचवा शब्द है शीश। हमें गुरुजी को शीश झुकाकर नमन करना चाहिए। शीश शब्द का समानार्थी शब्द है मस्तक। अर्थात हमें गुरुजी को मस्तक झुकाकर नमन करना चाहिए। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने समानार्थी शब्द देखे और उन शब्दों का उपयोग करके हमने वाक्य भी बनाए। इसी प्रकार से आपको इस इकाई में से और भी समानार्थी शब्द ढूंढने हैं और उन समानार्थी शब्दों का उपयोग करके आपको भी वाक्य बनाने हैं।
अब अगला प्रश्न है बच्चों, वह चित्र के आधार पर है, अर्थात अलग अलग चित्र इसमें दिए गए हैं। और आइए देखते हैं यह अगला प्रश्न। चित्र आधारित शब्दों की सूची बनाइए। बच्चों, स्क्रीन पर आपको जो चित्र दिख रहा है बिल्कुल उसी प्रकार का चित्र आपकी पाठ्यपुस्तक में भी है। बच्चों, अलग अलग 9 चित्र यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें पहले चित्र में एक किसान गधे के साथ जा रहा है, दूसरे चित्र में एक चाय वाला है शेर के पास, तीसरे चित्र में 2 सूअर आपस में बात कर रहे हैं, चौथा चित्र विक्रम वेताल का है, पांचवा चित्र है एक व्यक्ति है वह रास्ते के पास खड़ा है, छठे चित्र में एक बंदर है जो कि एक वाद्य बजा रहा है, उसके बाद एक चित्र है जिसमें सांप आपको दिखाई दे रहा है, और उसके बाद एक चित्र है जिसमें शतरंज का एक प्यादा आपको दिखाई दे रहा है, और अंतिम चित्र है जिसमें एक बाट है, वजन है 10 किलोग्राम का। तो इस प्रकार से 9 अलग अलग चित्र दिए गए हैं, और इन चित्रों के आधार पर नीचे एक प्रश्न भी है कि लिखो क्या बातें कर रहे होंगे ये आपस में, अर्थात अलग अलग चित्रों के अनुसार आपको सोच करके बताना है कि यहाँ पर आपस में क्या बातचीतें हो रही हैं। तो आइए देखते हैं, इन चित्रों को एक एक करके हम समझने का प्रयास करते हैं। गधा आदमी से। बच्चों, यहाँ पर एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है जिसमें कि एक व्यक्ति एक गधे के साथ जा रहा है, गधे के ऊपर ढेर सारा बोझ रखा हुआ है। तो सोचिए कि यह गधा अपने इस व्यक्ति से इस आदमी से क्या बात कर रहा होगा। आपको सोचना है कि अगर गधा इस समय पे अगर उस व्यक्ति से कुछ कहना चाहे तो वह क्या कहेगा, यह आपको सोचना है। मैं सोचने के लिए आपको थोड़ा वक्त देता हूँ। फिर मैंने इस चित्र के आधार पर कुछ चीज़ें सोची हैं, हो सकता है आपने कुछ और भी चीज़ें आप सोचें। बच्चों, आपने इस चित्र का अवलोकन कर लिया होगा और आपने अलग अलग बातें भी सोची होंगी। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर मैंने कुछ इस प्रकार से ढूंढने की कोशिश की है। गधा आदमी से कहता है, अरे भाई, आप कहाँ तक मुझे ले जाओगे? मेरा बोझ बहुत भारी है, मैं अब थक गया हूँ, मुझे भूख और प्यास लगी है, अब मुझे आराम करना है। बच्चों, यहाँ पर मैंने चित्र के अनुसंधान में अलग अलग वाक्य बनाए हैं। आप भी इसी प्रकार से चित्र के अनुसंधान में अलग अलग वाक्य बना सकते हैं। हो सकता है कि मैंने जो वाक्य बनाए हैं, मैंने जो अवलोकन किया है, आपने कुछ और अवलोकन किया हो, तो आपको उस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर अपनी नोटबुक में लिखना है। आइए अगला चित्र हम देखते हैं। चाय वाला शेर से। बच्चों, देखिए, जंगल के राजा शेर को तो आप सभी जानते हैं। वह पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और एक चाय वाला उसके पास में चाय लेकर के गया हुआ है। सोचिए, अगर एक चाय वाला यदि जंगल के राजा के पास जाएगा तो वह जंगल के राजा से क्या बात कर रहा होगा। बच्चों, आपने अवलोकन कर लिया होगा और आपने सोचा भी होगा कि चाय वाला। बच्चों, यहाँ पर मैंने जो सोचा है उसके अनुसंधान में कुछ बातें जो कि चाय वाला शेर से कहेगा वो लिखी हैं, आप देखेंगे उसे। चाय वाला शेर से कहता है, जंगल के राजा जी, आप कैसे हैं? मैं आपके लिए चाय बनाकर लाया हूँ। चाय मीठी और गरम है। चाय पीते ही आपकी थकान दूर हो जाएगी। तो बच्चों, इस प्रकार से चाय वाला शेर से अपनी बात कह रहा है। हो सकता है कि मैंने जो सोचा है आपने कुछ और सोचा हो। आप अपनी सोच, अपनी समझ के मुताबिक इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। आपको पूरी स्वतंत्रता है। आपको चित्र का अवलोकन करना है और चित्र के अनुसंधान में आपके मन में जो विचार आते हैं आपको उसे अपनी नोटबुक में लिखने का प्रयास करना है। आइए इसी प्रकार का एक और चित्र हम देखते हैं और उस चित्र के अनुसंधान में आप क्या सोचते हैं ये भी हम देखते हैं। सूअर आपस में
क्या बातें कर रहे हैं। देखो बच्चों, आपको स्क्रीन पर दो सूअर दिख रहे हैं, वो हाथ में माला लिए हुए हैं। अब आपको सोचना है कि ये सूअर आपस में क्या बात कर रहे होंगे। बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर देने का मैंने थोड़ा सा प्रयास किया है। आइए देखते हैं। दोनों सूअर आपस में बात कर रहे हैं। उसमें से पहला सूअर बोलता है, अरे भाई, हम कई दिनों तक गंदगी में रहे हैं, हम हमेशा अस्वच्छ रहे हैं, लेकिन अब हम प्रतिदिन स्नान करेंगे और स्वच्छ रहेंगे। हम इन मालाओं का जाप प्रतिदिन करेंगे। तो इस प्रकार से दोनों सूअर आपस में बातचीत कर रहे हैं। बच्चों, इसी प्रकार से आप भी और वाक्य बना सकते हैं। आइए अगला चित्र देखते हैं। विक्रम बेताल से। देखिए बच्चों, एक चित्र है विक्रम और बेताल का। तो विक्रम जो है वो बेताल से क्या पूछ रहा है या क्या बात कर रहा है, सोचिए, इसका उत्तर क्या होगा। देखिए बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर मैंने कुछ इस प्रकार से लिखा है, अरे भाई बेताल, मैंने तेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया है। अब तू मुझे बता कि तू यहां क्यों लटका है। तो इस प्रकार से विक्रम बेताल से प्रश्न पूछ रहा होगा। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने कुछ चित्र देखे, उस चित्र के अनुसंधान में चर्चा भी की। अब आपने उन चित्रों का अवलोकन भी किया होगा और उन चित्रों के अनुसार बातें भी आपने अपनी नोटबुक में लिखी होगी। बच्चों, कुछ चित्र आज चर्चा करने के लिए शायद रह गए हैं। उन चित्रों के बारे में आपको और जानकारी इकट्ठा करनी है और अपनी नोटबुक में लिखना है। इसी प्रकार के और चित्र भी आपको इकाई में मिल जाएंगे। तो आपको उस चित्र के अनुसार चित्र का वर्णन करने की कोशिश करना है और वह वर्णन आप अपने मित्र को, अपने बड़े भाई बहन को, अपने माता पिता को बोल करके सुना सकते हैं और आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। बच्चों, अब समय हो चुका है आज के सवाल का। आइए देखते हैं आज का सवाल। आज का सवाल, निम्न शब्दों में से शहर का विरोधी शब्द कौन सा है। अर्थात शहर शब्द का विरोधी शब्द आपको बताना है। नीचे 4 अलग अलग विकल्प दिए गए हैं। ए घर, बी गांव, सी मोहल्ला, डी चौराहा। फ़ोन नंबर जो कि नोट कर लीजिए 6 3 5 7 3 9 9 4 5 0। बच्चों, इस नंबर पर फ़ोन करके आज रात 8 बजे से पहले आपको इस प्रश्न का उत्तर बताना है। फिर मुलाकात होगी। आपका खूब खूब आभार। धन्यवाद।